तो हेलो बच्चों, आ चुके हैं आज का हम लोग नया वीडियो पर। ये आप लोग के लिए कहाँ काम आएगा। आज का वीडियो जो है आप लोग का क्लास 10 के लिए है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आजकल जो वीडियो बना रहे हैं ये सारा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है। यदि आप लोग को कोई टॉपिक्स में यदि आप लोग का कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट कीजिए और उसके लिए हम सब्जेक्टिव वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक है। तो ये जो है क्लास 10 का 3rd चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कैसे करके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो a1x + b1y + c1 = 0। युग्म का मतलब है इसमें कितना समीकरण रहेगा, दो गो समीकरण रहेगा। दो चर वाला, चर कौन कौन है, x और कौन है, y है ना। x और कौन है, y है। तो दो चर वाला रैखिक नाम क्यों आया, रैखिक नाम कब आता है, जब हमारा चर का अधिकतम घातांक जो है पदों में, मतलब इस समीकरण में जो देख रहे हैं कि चर का अधिकतम घातांक 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। और समीकरण युग्म, युग्म मतलब कितना गो समीकरण है, यहाँ पे दो गो समीकरण है, इसलिए यहाँ पे युग्म आएगा, पेयर यानी, है ना। तो यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, x y चर हो गया। और ये जो है ये समीकरण है हम लोग का रैखिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पावर जो है इस समीकरण में पूरा जो चर है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसका नाम कितना पड़ा, यानी घात जो है 1 है, इसलिए उसका नाम पड़ा रैखिक समीकरण। तो इतना समझ में आ गया है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। यानी दो चर रहेगा और रैखिक नाम इसलिए आया क्योंकि दोनों का जो ये पूरा समीकरण में जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर यानी उच्चतम घातांक जो होगा ये 1 है। x में भी 1 है, y में भी 1 है, यानी हाईएस्ट कितना है, दोनों में ही देख रहे 1 1 है, इसलिए वो रैखिक नाम पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इसका उदाहरण जैसे ये ले लिए 2x - y + 5। तो इसमें यदि हम लोग इसके साथ इसको तुलना करते हैं तो तुलना करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे इसमें a1 क्या है, यहाँ a1 जो है हमारा x का गुणांक, जो पहला समीकरण दिया रहेगा उसमें x का गुणांक को a1 बोलेंगे, y का गुणांक को b1 एंड c1 जो है वो हमारा पहला समीकरण का अचर पद है। सेकंड में a2 जो है ये हमारा x का गुणांक है, b2 जो है y का गुणांक है एंड c2 जो है हमारा किसका गुणांक है, हमारा जो सेकंड जो हम लोग का समीकरण है उसमें जो है अचर पद है, ठीक है। तो इसके साथ यदि हम लोग इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे बताइए आप लोग कि a1 का वैल्यू कितना है। a1 का वैल्यू जो है हमारा 2 है, कितना है, 2 है। उसी प्रकार b1 का वैल्यू कितना है, b1 किसको बोलते हैं, पहला समीकरण में y का गुणांक को कहते हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक जो है हमारा कितना है, 1 और माइनस रहेगा तो उसको हम लोग -1 पकड़ेंगे, ठीक है। फिर है अचर पद जो है हमारा c1 यानी कितना है, 5 है। सेकंड में a2 जो है किसको बोलते हैं, सेकंड समीकरण में x का गुणांक को a2 कहते हैं, तो सेकंड समीकरण में x का गुणांक जो है 3 है, ये हमारा a2। y का गुणांक को b2 कहते हैं, ये हमारा b2 और ये हमारा क्या है, c2 है। मेन काम तो यहाँ पे है, ठीक है। इतना समझ लेने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है इसको पहचानना जरूरी है, ठीक है। पहचान लिए और देख रहे हैं क्या, सारा चीज जो है हमारा लेफ्ट साइड में है। यदि कभी भी कोई क्वेश्चन में यदि राइट टर्म में रहता है, राइट साइड में रहता है, तो सबसे पहले उसको कहाँ ले आइए, लेफ्ट साइड में ले आइए सभी को, तो वह बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा, गलती होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। राइट में भी रहता है लेकिन राइट में रहने से सेम टर्म रहना चाहिए, यानी c1 c2 यदि दोनों उधर है तो चलेगा। यदि ऑब्जेक्टिव है तो आप सोच सकते हैं, तो उधर रख के भी सोच सकते हैं, या तो आप लोग बनाना चाहते हैं सही से, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सभी को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे। पहले x वाला पद को रखेंगे, फिर y वाला पद को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, अचर पद को रखेंगे, ठीक है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए, है ना। तो ये रहा हम लोग का क्या, दो चर वाला क्या समीकरण, रैखिक समीकरण था, ठीक है। इसमें आपको दो समीकरण दे देगा और उसमें पूछेगा क्या, अनुपातों की तुलना, है ना। मतलब इसमें बोलेगा कि ये दो समीकरण है, इससे जो ग्राफ खींचा जाएगा, इन दो समीकरणों से खींचा गया ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा, समांतर होगा, संगत है, कि बोलेगा ये दो समीकरण का जो है रैखिक समीकरण युग्म जो है, ये रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत है कि असंगत है, ये पूछेगा। और इन समीकरण का बीजगणितीय निरूपण जो है क्या होगा, अद्वितीय हल है या केवल हल है, मतलब अद्वितीय हल को ही क्या कहते हैं, केवल एक हल कहते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। मतलब दो समीकरण दे देगा, बोलेगा इन समीकरण के युग्म का बीजगणितीय निरूपण जो है निम्न में से क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा, चौथा में बोल देगा इनमें से कोई नहीं। हाँ,
तो या दोनों बोल देगा, ABC दोनों। कभी कभी पूछ देता है अविरोधी, आश्रित और विरोधी भी, ये भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ये भी मतलब इनमें से मतलब कोई भी ऑप्शन आपको क्या करेगा, पूछ सकता है। मतलब दो समीकरण दे देगा और बोलेगा बताइए इनके समीकरण का युग्म संगत असंगत है, ग्राफीय निरूपण पूछेगा या बीजगणितीय निरूपण पूछेगा, और या अविरोधी, विरोधी या आश्रित के बारे में पूछेगा। तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें अनुपातों की तुलना करना होगा। अनुपात कहाँ से मिलेगा, यहाँ देख रहे हैं A1/A2, B1/B2, ये देख रहे हैं। तो आपको पहले यहाँ पहचानने तो हम लोग सीख गए हैं, A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है, ठीक है। A1 B1 C1 के बारे में जान गए हैं, इससे इसके तुलना करेंगे और A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद तुलना करके यहाँ पे क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 निकालेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद अब किस टेबल के साथ मैच हो रहा है, यानी इसके साथ मैच हो रहा है या इसके साथ मैच हो रहा है या इसके साथ मैच हो रहा है, उसके अनुसार हमें जवाब देना है, ठीक है।